तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, कल मेरे पास एक सज्जन का फ़ोन आया और उनसे मुझे सूचना मिली कि अब सरकार शिक्षकों से आवारा कुत्तों की जो है पहचान कराएगी और कहीं ना कहीं आवारा कुत्तों को खोजने का काम अब शिक्षक करेंगे। मैं बात शिक्षक साथी से करी तो मुझे ये बात मजाक लगी और मैंने इस बात को जो है हल्के में लिया, लेकिन आज अभी कुछ समय पहले मेरे पास में एक और दूसरा कॉल आया। वो कॉल भारत 24 न्यूज़ चैनल से था कि सर आपको ये ऐसा ऐसा मुद्दा है, इस मुद्दे पर अपनी बात रखनी, कृपा करके आप 1 घंटे में तैयार हो। तो मैं बड़ा अपने आप में चंभित हुआ और फिर मैंने इस खबर की आरएनडी करी। और जब मैंने खबर की आरएनडी करी तो वाकई में ही मुझे पता चला कि आजमगढ़ के अंदर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस तरीके का जो है एक आदेश निकाला जिसमें जो परिषदीय स्कूल है उनमें काम करने वाले शिक्षक अब आवारा कुत्तों की पहचान करेंगे, उनकी गणना करेंगे। यानी कि डॉग ट्रैकर का काम शिक्षकों को करना पड़ेगा। इसके बाद उस टीवी चैनल पे मैं अपने विचार भी रखे, वो भी वीडियो आप तक आएगी। लेकिन भाई इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी शिक्षकों से और शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले हर एक इंसान से मैं ये पूछना चाह रहा कि क्या अब शिक्षकों का काम ये है, और ख़ास तौर से जैसा मेरे तो विचार आप सुनते रहते हैं, मैं तो ये कह रहा कि भाई शिक्षकों का जो काम है पठन पाठन का, उससे जो है उससे उससे शिक्षकों को कहीं ना कहीं दूर करा जा रहा। खास तौर से यहाँ पे सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले मैं शिक्षकों की बात कर रहा। और ऐसा क्यों करा जा रहा? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं समाज के अंदर विलन बनाया जा रहा। भाई अगर किसी का जो मेन काम है वो मेन काम तो आप उससे कराओ ना, और उसके अलावा उससे आप जो है दूसरे काम कराओ, और दूसरे काम भी इस तरीके के, मतलब कि भाई जो है शिक्षक जो है कुत्तों को ट्रैक करेगा, आवारा कुत्तों को ट्रैक करेगा। एक पढ़ा लिखा इंसान जो पठन पाठन के लिए नियुक्त किया गया, अब वो जो है कुत्तों को ट्रैक करेगा, आवारा कुत्तों को ट्रैक करेगा, अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। और खास तौर से ये आदेश और भी ज्यादा सोचनीय हो जाता है जिस देश को विकसित बनाने की बात की जा रही है, जिस देश को 2047 तक डेडलाइन भी फिक्स कर दी, 2047 तक विकसित बनाने की बात की जा रही है। और डॉक्टर कुलदीप मलिक हमेशा इस बात को कहता है कि अगर विकसित भारत बनाना तो उसका रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर आपको गुजारना पड़ेगा। इस शिक्षा के गलियारे को दुरुस्त करना पड़ेगा, और शिक्षा के गलियारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट घटक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो शिक्षक है। तो कहीं ना कहीं आपको शिक्षक को समझना पड़ेगा, और शिक्षकों को पठन पाठन के लिए आपने नियुक्त किया, उनसे केवल पठन पाठन का ही काम कराना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं ये भी सोचता हूं कि ये सरकार की एक सोची समझी चाल है, सरकार की एक सोची समझी चाल है। सरकार शिक्षकों को बिल्कुल खत्म करना चाह रही है, खास तौर से जो प्राइवेट क्षेत्र के शिक्षक है। लेकिन भाई शिक्षक इस बात को समझ नहीं रहे, या समझ रहे तो वे शिक्षक सारे के सारे खामोश है। क्यों भाई? आप ऐसे आदेश के खिलाफ क्यों नहीं संगठित होते, क्यों नहीं एकजुट होते? क्यों जितने भी संगठन है सारे संगठन एक मंच पर आते और सरकार के साथ में दो दो हाथ क्यों नहीं करते? कभी कोई आदेश, कभी कोई आदेश। भाई आर पार की लड़ाई आखिर आप क्यों नहीं लड़ते? कहीं ना कहीं आपको इस पर सोचना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले साथियों से ये निवेदन कर रहा कि ऐसे आदेश का आप विरोध करें, और भले ही आदेश सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों के लिए हो, मैं अपने प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों से भी ये निवेदन कर रहा कि भाई सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों के साथ आप इस आदेश पर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, और हम सभी शिक्षक एकजुट होकर इस आदेश को सरकार वापस ले, जल्द से जल्द वापस ले। हम इस डायरेक्शन में काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।